अक्सर बदले क्या खिलाड़ी को मोटिवेट कर सकती है उतना कोई दूसरी चीज नहीं। और जब बदला क्रिकेट फील्ड पर लिया जाता है तो वो बिल्कुल एक थिएटर में चल रही ब्लॉकबस्टर मूवी वाला फील देता है। और आज यही फील आपको इस वीडियो में भी मिलने वाला है, क्योंकि आज की ये वीडियो कंपाइल्ड है क्रिकेट हिस्ट्री के परफेक्ट रिवेंज मोमेंट से। So let's start the video with 5 की तरफ, जिसमें दो लेजेंड्स विराट कोहली और जो रूट इंक्लूडेड हैं। साल 2018 में इंडिया की टीम इंग्लैंड के टूर पर गई थी। इस टूर पर 3 मैचेस की जो ओडीआई सीरीज खेली गई थी, उसमें इंग्लैंड के जो रूट ने दूसरे और तीसरे ओडीआईज में लगातार 100s मारे थे। तीसरे मैच में जो रूट का 100 इस विनिंग शॉट के साथ आया था, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने ये ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली थी। लेकिन इस 100 को जिसने और यादगार बनाया था वो था जो रूट का ये बैड ड्रॉप सेलिब्रेशन। ऐसा सेलिब्रेशन ज्यादातर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स या फिर माइक शोज पर किया जाता था, जब आर्टिस्ट को लगता था कि उसका परफॉर्मेंस सुपर हिट है। और जब रूट ने लगातार 2 सेंचुरीज मारी तो अपनी परफॉर्मेंस से खुश होकर वो भी उसे इस तरह बैड ड्रॉप करके सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सब इंडियन कैप्टन विराट कोहली के सामने हुआ था और उन्हें ये सेलिब्रेशन पिंच कर गई। और जब कोई बात विराट कोहली को पिंच करती है तो वो उन्हें हमेशा याद रहती है। अब ओडीआई सीरीज के बाद थी टेस्ट सीरीज की बारी, और इस सीरीज के एक टेस्ट मैच में विराट कोहली की इस डायरेक्ट हिट ने जो रूट को 80 के स्कोर पर रन आउट कर दिया था। और फिर इस रन आउट के बाद विराट कोहली ने जो रूट को उसी तरह माइक ड्रॉप सेंड ऑफ दिया जैसा जो रूट ने इस सेंचुरी के बाद किया था। Gotta hurry, oh dear, now where's this going to end up? Kohli does not forget. Joe Root at Headingley, the mic drop celebration. Kohli was in the background looking on. And after the run out, the mic dropped. नंबर 4। अब हम एक ऐसे यंगस्टर की बात करने वाले हैं जिसने पंगा लिया भी तो सीधा क्रिकेट बोर्ड से। बात है साल 1998 की। इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच एक ट्राई सीरीज खेली गई। इस सीरीज का छठा और आखिरी ग्रुप मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच हुआ था। इंडिया 206 चेस करते हुए सिर्फ 192 पर ऑल आउट हो गई और इस मैच को हार गई। और इंडिया की इस हार की वजह बने थे जिम्बाब्वे के 21 साल के फास्ट बॉलर हेनरी ओलोंगा। ओलोंगा ने इस मैच में इंडिया के पहले 4 विकेट लेकर उन्हें मैच से बाहर कर दिया था। लेकिन अपने इस अमेजिंग स्पेल में ओलोंगा ने एक गलती कर दी। जब ओलोंगा को सचिन की विकेट मिली तो वो ओवर एक्साइटेड हो गए और सचिन को घूरते हुए वो एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हैं। और उनका ये जेस्चर सचिन सर को पसंद नहीं आता। अब इस मैच के बाद सीरीज का फाइनल था, जो कि इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच ही होने वाला था। ये फाइनल इस मैच के 36 घंटों के बाद था। और सचिन सर ने ये खुद कहा है कि ये 36 घंटे उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि सचिन सर को इस डिसमिसल के बाद नींद नहीं आ रही थी और वो सिर्फ ओलोंगा की शॉर्ट बॉल के बारे में सोच रहे थे। और अब उन्हें इंतजार था इन 36 घंटों के बाद होने वाले फाइनल मैच का। 36 घंटे खत्म हुए और फाइनल शुरू हुआ, जिसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करके 196 रन बना दिए और इस टारगेट को चेस करने उतरी सचिन और गांगुली की जोड़ी। एंड भाई, उस दिन पूरी दुनिया ने सचिन तेंदुलकर का एक अलग और अग्रेसिव रूप देखा था। जिम्बाब्वे की स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही सचिन बैटिंग पर आएंगे तो वो उनके आगे ओलोंगा को लगा देंगे और पिछली बार की तरह फिर से एक सरप्राइजिंग शॉर्ट बॉल डालकर उन्हें आउट कर देंगे। लेकिन उस दिन सचिन सर ने दिखाया कि उन्हें क्रिकेट गॉड क्यों कहा जाता है। जब भी ओलोंगा ने सचिन को बाउंसर डाली, सचिन ने हर उस बाउंसर पर अटैक किया। और जो हेनरी ओलोंगा पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, इस फाइनल मैच में वो सिर्फ 6 ओवर में 50 रन खा चुके थे। और सचिन ने 92 गेंदों में 124 रन बनाकर न सिर्फ ओलोंगा से अपना बदला लिया, बल्कि इंडिया को 10 विकेट से ये फाइनल भी जिता दिया। अब भाई, लेजेंड से पंगा लोगे तो वो तो भारी पड़ेगा ही। और जो नंबर 3 है, वहाँ भी एक बॉलर ने एक लेजेंड से पंगा लिया था। ये बॉलर थे दानिश कानेरिया। हाँ, वही जिसने धोनी से भी पंगा लिया था। और इस बार इन्होंने पंगा लिया था लेजेंड ब्रायन लारा से। 2006 मुल्तान टेस्ट में जब ब्रायन लारा ने दानिश कानेरिया की इस बॉल को डिफेंड करा तो कानेरिया ने लारा को स्लेज करते हुए कहा, वेल प्लेड लारा। इसके जवाब में लारा ने कहा, ओके सर। लेकिन असली जवाब तो लारा ने अपने बैट से दिया था, क्योंकि इसके बाद जो अगली 3 गेंदें थी उस पर लारा ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए थे। कनेरिया ने इसको बॉल की तो वो रॉन्ग वन थी, गुगली थी, तो ये आगे निकला और आगे निकल के ना इसने रोक लिया। तो दानिश ने इसको कहा कि वेल प्लेड ब्राइन। तो इसने ना दानिश की तरफ देखा और हंसा, कहता है ओके सन। तो अगली जो उनसे 3 बॉलें थी ना, वो बाउंड्री से बाहर थी। Well, that's been hit high away with style. And there's another one. And he's not finished yet. Another glorious strike. And he's not finished yet. Another glorious strike.
अब नंबर 2 पर मैं आपको 2 ऐसे मजेदार मोमेंट्स दिखाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि भाई कुछ भी कर लो लेकिन जो इंडियन टेलेंडर्स होते हैं उन्हें कभी भी स्लेज मत करना, क्योंकि वो बॉल से बदला तो लेंगे लेकिन उनका बैट भी बदला लेने से पीछे नहीं हटता। पहला मोमेंट है साल 2007 का, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टूर पर आई थी और इस टूर का 7वां और आखिरी ओडीआई मैच खेला जा रहा था। इस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 193 पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन इंडिया की बैटिंग भी छोटे टारगेट के आगे कोलैप्स कर गई थी और सिर्फ 64 के उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। इसके बाद छोटी छोटी 1-2 पार्टनरशिप्स हुई और 8 विकेट पर इंडिया 143 तक पहुंच गई। एंड फिर यहाँ से 9वें विकेट के लिए जहीर खान और मुरली कार्तिक के बीच एक पार्टनरशिप शुरू हुई। जहीर खान हर बॉल पर लपा घुमा रहे थे और बॉल उनके बैट से लग भी रहा था और इसी के चलते रन जो थे वो तेजी से बनने लगे थे। अब इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए टिपिकल ऑस्ट्रेलियंस ने स्लेजिंग का सहारा लिया। ब्रेटली ने जहीर खान को एक डेडली यॉर्कर डाली, लेकिन जहीर खान ने उसे रोक लिया और इस बॉल को डालने के बाद ब्रेटली सीधा जहीर खान के पास गए और उन्हें स्लेज करने लगे। लेकिन इस बार उनकी ये स्लेजिंग उन्हीं पर भारी पड़ गई, क्योंकि ब्रेटली की वेरी नेक्स्ट बॉल पर जहीर खान ने फिर से लप्पा घुमाया और डाउन द ग्राउंड छक्का जड़ दिया। What a reply! Stunning shot from Zahir Khan. अब इस मैच में जो इंडियन टीम हारती हुई दिख रही थी वो जहीर खान के 43 गेंदों में नॉट आउट 31 रनों के चलते इस मैच को 2 विकेट से जीत गई। अब दूसरा मोमेंट भी सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें जो रिवेंज था वो और भी मजेदार था। 2006 जोहानिसबर्ग में इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था। इस मैच में जब इंडिया के बॉलर श्रीशांत बैटिंग कर रहे थे तब साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एंड्रे नेल उन्हें स्लेज करते हैं। उनका कहना था कि अगर तुम्हारे पास जिगर आए तो तुम मुझे मार के दिखाओ, और वो बॉल डालने से पहले एक स्पिनर की तरह एक्शन करके श्रीशांत को पोक कर रहे थे कि अगर बॉल ज्यादा फास्ट है तो मैं स्लो डालता हूँ। अब श्रीशांत ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एंड्रे नेल की अगली बॉल पर अपने इस छक्के से उन्हें चुप करा दिया। और इस छक्के से भी ज्यादा स्पेशल था श्रीशांत का ये एग्रेसिव सेलिब्रेशन, जिसने एंड्रे नेल को सबके सामने खूब बेइज्जत करा था। That is the perfect the shot. Well, but to be fair to him, he's just doing it to himself. नंबर 1, अब जो मोमेंट है वो सिर्फ एक अकेले इंसान का बदला नहीं बल्कि पूरे देश का बदला था। जब इंडिया को इंडिया में हराकर अंग्रेजी ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने जो नंगा नाच किया था, अब बारी थी उस बदले को पूरा करने की। और इंडिया ने भी इस मैच में अंग्रेजी सरजमीं पर जाकर अंग्रेजों से उनके नंगे नाच का जबरदस्त बदला लिया था। और आप इस मैच और इस बदले की पूरी कहानी इस वाली वीडियो में देख सकते हो। और कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट रिवेंज मोमेंट कौन सा है।